ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? पहले बोलो। इतने दिनों बाद वीडियो आया उसके लिए तो सॉरी, बट आज हम एक बढ़िया सा चैप्टर करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। जो कि बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, बट आज मैं इसको आराम से आपके लिए इजी से एक्सप्लेन कर दूंगा। हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? लाइक मान लीजिए मैंने एक चीज़ को, राइट, मैंने मान लो आपको, मैं हूँ सर और आप मेरे स्टूडेंट हो, राइट। मान लो मैं आपको एक चीज़ दूंगा, मतलब मैंने आपको हेल्प किया, 10 रुपीज़ का हेल्प किया। अब आपको मैं बोलूँगा 1 मंथ के बाद ये जो मैंने आपको 10 रुपीज़ दिया है उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है सर, आप मुझे 10 रुपीज़ दे दिए, 1 मंथ बाद मैं आपको 12 रुपीज़ लौटा दूंगा। तो यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ तो मेरे को मिले ही मिले, और एक्स्ट्रा मेरे को एक 2 रुपीज़ मिला, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम आज चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला 2-3 आने वाले हैं 9A करने के लिए। तो पहला जो फॉर्मूला आता है दैट इज आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब यू नो दैट, INTEREST, इंटरेस्ट। पी का मतलब बच्चा क्या होता है? प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल मतलब जो मनी, लाइक यहाँ पे 10 रुपीज़ का बात चल रहा था, दैट इज द मनी। आर होता है परसेंट, एक रेट होता है। अब रेट मतलब ये पर एनम, पर एनम का मतलब होता है एनुअली, मतलब 1 ईयर को, एक साल में आप कितना रेट में मेरे को वो चीज़ दे रहे हैं, उसका बात तो हम आगे वीडियो में करने ही वाले हैं। टी मतलब टाइम। अब ऑब्वियसली ये जो टाइम है ना, ये भी ईयर में ही आने वाला है, राइट। और यहाँ पे 100 नीचे डिवाइडेड है, वो आपको फॉर्मूला के साथ लिखना पड़ेगा। अब और एक चीज़ बात करते हैं, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे? मान लो कि मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, हाँ। तो मान लो कि मैं एक बात करता हूँ कि अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस आई। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 10 रुपीज़ दूंगा एज अ प्रिंसिपल, आप मेरे को 2 रुपीज़ उसके साथ क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। तो टोटल हमारा कितना मनी होता है? 12। तो वो होता है आपका अमाउंट, याद रखना है आपको, वो होता है आपका अमाउंट। तो हम बोल सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। इसका मतलब अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस P इंटू टी इंटू आर बाय 100। अब यहाँ से शायद मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। किसको कॉमन ले सकता हूँ? ना आपके P को अगर कॉमन ले लूँ, 1 + TR/100। ये फॉर्मूला भी हम बहुत सारे जगहों पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो अभी हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 आपका दिया है, ये वाला एग्जाम्पल है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1300 रुपीज फ्रॉम December 23, 2002 टू May 18, 2003 एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ, ये बच्चा 7 होल 1/2% है, ठीक है, पर एनम। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैंने आपको ये क्विज के फॉर्म में दिया है। फटाफट आप खुद करो, उसके बाद मेरे को बताना, ठीक है। पॉज कर लो और खुद करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। और जिस जिसका नहीं हो रहा है तो मैं अभी करवा रहा हूँ, तो जिन जिन का हो रहा है तो वो खुद पॉज करके करके फिर वीडियो को प्ले करना, ठीक है। तो देखो हमारे पास दिया क्या गया है बच्चा, तो आप खुद बोलो। मतलब हमारे पास तो फॉर्मूला हमको पता ही है, हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। चलो आंसर, आपके पास पहले प्रिंसिपल कितना आता है? देखो बच्चा, आपके पास 1300 प्रिंसिपल आया, राइट ना। अच्छा, सेकंड बात है रेट, जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 7 होल 1/2%। अब आपको पता है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। तो 7 2 = 14 + 1 15 हो जाएगा, सॉरी दिस वन इज 15/2%, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे टाइम का, जो कि यहाँ पे थोड़ा अजीब सा चीज़ दिया गया है, जो टाइम आपका। तो आप देखो December 23 से, राइट ना, December 23 से, December 23, मतलब यहाँ पे दिसंबर मंथ में और कितना दिन बचा? दिसंबर मंथ में बच्चा आपका डेज ही कितना होता है? आप खुद बोलो। देखो दिसंबर में कितना डेज होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में टोटल आपका 31 डेज होता है टोटल। बट 23 दिया है तो आप 24 से हिसाब करो। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो दिसंबर में आपका 8 डेज आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखूंगा 8 प्लस, उसके बाद जैन आ जाएगा किसका? ये तो 2002 का था। अब जैन आ जाएगा 2003 का। अब जैन में तो 31 डेज होते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31। अब फेब की बात करता हूँ, फेब यू नो दैट दिस इज नॉट ए लीप ईयर, तो फेब में आपके 28 डेज ही रहने वाले, सो 28। फेब के बाद आप बात करोगे मार्च की। अब मार्च में यू नो दैट
आपका आ जाएगा 31। 31 प्लस अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल, अप्रैल में आ जाएगा 30। उसके बाद मई, देखो ऑलरेडी आपके पास मई 18 है, तो मई में आपके पास आ रहा है 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18। अब आप सबको ऐड कर देना बच्चा, आपके पास कितना आएगा पता है, 146 डेज। अब यहाँ पे बात है कि ये जो टाइम है आपका डेज में है, बट मैंने तो आपको बोला था कि टाइम शुड बी इन ईयर्स, राइट ना, ईयर में रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, वन वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो जब ईयर से डेज करते हैं 365 को इनटू करते हैं, जब डेज से ईयर करते हैं 365 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 146 डिवाइडेड बाय 365, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईयर, ठीक है। ईयर लिखने के बाद यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो 2/5 ईयर्स, राइट। इतना तो समझ ही आ गया होगा आपको। उसके बाद हम नॉर्मल फॉर्मूला डालेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, मतलब एस आई फॉर्मूला क्या है, पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। सो प्रिंसिपल आपने देख लिया 1300 है, इंटू टी, टाइम आपका 2/5 है, राइट ना। तो आप 2 को ऊपर और 5 को नीचे रख दो, ठीक है। मैं ट्रिक ये है, 2/5 है आपका, तो 2 को ऊपर 5 को नीचे रख दो। उसके बाद ऑलरेडी आपके पास और भी एक चीज़ था, रेट। रेट क्या था आपका 15/2, तो 15 को ऊपर और 2 को नीचे रख दो। और आपको पता था PTR/100 होता है, तो 100 को मैंने ऑलरेडी नीचे आपका पुट कर दिया है। इसको आप सॉल्व करना बच्चा, आपको कितना मिलेगा आपको पता है, 39 मिलेगा। आराम से इसको काटना, देखो मैं काट देता हूँ आपके लिए, 2 0 2 0 काट दिया, ये 5 में काटूंगा तो 3, ये 2 में कटेगा, सो 13 3 हो जाता है आपका 39। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 39 रुपीज़। मतलब आपको 1300 रुपये के लिए, मतलब आपने 1300 रुपये किसी को दिए या फिर लिए, उसके लिए आप जो इंटरेस्ट उससे ले रहे हो या फिर उसको दे रहे हो दैट इज 39 फॉर दिस मच ईयर। तो इतना दिन है, ठीक है, 146 डेज के लिए। तो शायद ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम एक्सरसाइज का वीडियो पूरा का पूरा डिस्कस किए हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ।